क्वेश्चन 1 देख ले रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रखा है अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 6/8 हमसे बोल रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर नीचे हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर कट जाता है तो जैसे 2 ऊपर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 3 या 6 होता है और इससे 2 4 या 8 होता है। तो यहाँ पर 3/4 हमारा मतलब कि 3:4 आंसर है। ऐसे ही अगला 20:45 बोल रखा है। दोनों की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 10 20, फिर 2 से नहीं जा रहा है, कुछ और ले लेते हैं। 5 से देखते हैं। देखिए 5 4 20, 5 9 45, ठीक है। तो 5:4, 5 रेशियो मतलब 4:9 है। वॉल्यूम ऑफ 26 लीटर टू द वॉल्यूम ऑफ 65 लीटर। तो 26/65, ठीक है। 26 मतलब और 65। देखो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। देखो ऊपर 2 से जा रहा है लेकिन नीचे 2 से नहीं जा रहा है। फिर नीचे अगर 5 से जा रहा है तो ऊपर 5 से नहीं जा रहा, तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इसका बस 26/65 यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। बोल रहा है 50,000 अपॉन 1.5 लाख। जबकि ऊपर क्या था, 1000 में था, जबकि इधर क्या है लाख में है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते थे। 1.5 लाख मतलब क्या होता है 1,50,000, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 0 कट गया। तो ऊपर क्या आ रहा है 5, नीचे क्या आ रहा है 15। डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15। तो 1:3 का रेशियो है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि 1/4:2, ठीक है। तो इस टू मतलब कि डिवाइड, इस टू मतलब कि क्या है डिवाइड। तो 1/4 / 2, और डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 2 2 4 से क्या होता है 8। तो 1:8 का रेशियो है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं 1/2 रेशियो 1/8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। तो 1/2 डिवाइड 1/8, डिवाइड क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। तो 8 ऊपर 1 नीचे 1/2। और डायगनली हम लोग कट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो क्या बच रहा है 4 × 1 4, 1 × 1 1, मतलब 4:1, 4:1 आ रहा है, ठीक है। इसके आगे देख सकते हैं 0.75 रेशियो 1। तो इसका मतलब क्या है कि 0.75/1, ठीक है। या फिर मैं इसमें डेसिमल हटाने के लिए मैं अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी करूँगा, तो क्या हो जाएगा 75/1। या फिर मैं लिखता हूँ 75 अच्छा सॉरी, नीचे 1 नहीं रह गया, 100 रह गया ना। तो अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो 5 से काट लेता हूँ। 5 2 से 10, 5 0 0, 5 1 5, 6 7 2 बच रहा है 25, 5 5 25, फिर 5 4 20, 5 3 15, 3:4। देखो मैंने कहा था यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में, जबकि उधर वाला सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर, जबकि अपॉन में क्या है 1 मीटर। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को हटा के हम लोग सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो 14/100, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 2 7 14, 2 5 10, तो 7/50, ठीक है। तो क्या आ गया 7:50। इसके आगे देख लेते हैं 25 सेंटीमीटर अपॉन 50 मिलीमीटर। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 100 मिलीमीटर, ठीक है। सॉरी 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसमें 25 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 मिलीमीटर, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा 250, नीचे भी क्या बन गया 50, 0 0 कट गया, फिर 5 1 5, 5 5 25। तो क्या गया 5:1, नीचे कुछ नहीं बचा ना, मतलब कि 1 बचा। तो 5:1, ठीक है। इसका लास्ट देख लेते हैं 15 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर दे रखा है। और हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर,
ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15/1000। तो अब डिवाइड कर लेता हूँ, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 500। ठीक है, इसके बाद तो क्या आ गया 3:200। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रवि अर्न्स 84,000 अ ईयर और उसमें से 63,000 अ ईयर स्पेंड कर देता, तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है उनके रेशियो का। किन के रेशियो का? रवि की इनकम का रेशियो इस टू, मतलब ये रेशियो उसकी सेविंग का रेशियो, मतलब उसकी सेविंग। ठीक है, तो रवि की इनकम ऊपर लिखा जाएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा? उनकी सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालते हैं? सेविंग मतलब कि जो बच गया, तो अर्न कितना कर रहा है 84,000, अगर उसमें से क्या कर दे, जितना वो स्पेंड कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वो उसकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या बोला था कि उसकी इनकम और सेविंग का रेशियो चाहिए, इनकम इज टू सेविंग। तो इनकम हमारी क्या है 84,000 अपॉन सेविंग क्या है 21,000। इनका 30, इनका 30 कट जाएगा, क्या बचा 84/21। तो 3 से काट लेता हूँ, 3 7 21, फिर 3 2 6, 2 बचेगा 24, 3 8 24, 28 और 7, 28:7। ठीक है, 28:7 आ गया। इसके बाद देख लेते हैं मनी दैट रवि सेव्स टू द मनी ही स्पेंड। तो उसकी सेविंग रेशियो और इसकी स्पेंडिंग, तो सेविंग क्या थी 21,000 अपॉन स्पेंडिंग क्या थी 63,000। इसका 3 0, इसका 3 0 कट जाए, क्या बचेगा 21/63। 3 से काट लेता हूँ, 3 6 3 3, 3 7 21, फिर 7 7 7 3 21, तो 1:3। ठीक है, तो 1:3 आ गया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोला है देयर आर 12,000 स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ विच 5,600 आर गर्ल्स। बोला है 12,000 स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में, जिसमें से 5,600 लड़कियाँ थी। तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है उनके रेशियो का। किन के रेशियो का? द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो गर्ल्स इज टू स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। तो 12,000 स्टूडेंट थे, गर्ल्स कितनी थी 5,600। तो इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 56, नीचे क्या बचा 120। 2 से काट लेता हूँ, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, फिर 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10, फिर 7 नहीं कटेगा, तो 7:15 का रेशियो आ गया। इसके बाद सेकंड लिखते हैं। बोला नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका रेशियो निकालना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ किसके बराबर होंगे? जो हमारे टोटल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है उनका नंबर लिख लो, और उसमें से अगर हम लोग क्या कर दें फीमेल स्टूडेंट को निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें मतलब कि, तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? मेल स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो 0 0 6 4 और 11 में से 5 ना, 6 बचेगा 6 4 0 0। ठीक है, तो बॉयज़ आ गए 6 4 0 0 और फीमेल्स क्या है 5 6 0 0। तो इनका 2 0, इनका 2 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है 64/56। 2 से काट लेता हूँ, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 1 बच रहा है 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 8 16, 2 7 14, तो 8:7 या 8:7। ठीक है, अब बोला नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 6,400 और स्टूडेंट क्या है 12,000। तो इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 1। तो फिर से लिख लेते हैं, कुछ शायद कुछ अलग, 64 अपॉन नीचे क्या बचेगा 120। फिर से काट लेता हूँ, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 0 0, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10। तो 8:15 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है विच इज ग्रेटर रेशियो ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो कौन सा रेशियो बड़ा है हमको ये बताना। तो 3:2 दे रखा है और 4:3 दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का हम लोग डिनोमीटर सेम बना लेते हैं, और अगर डिनोमीटर सेम हो जाएगा तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो डिनोमीटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर जो नीचे लिखा है हम लोग इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर जो लिखा है इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 2 6 रेशियो, 2 4 जगह होता है 8 और 3 2 जगह होता है 6। तो अब नीचे दोनों का सेम है, ऊपर कंपेयर कर लो, 9 बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है,
ये बड़ा है मतलब कि 3:2 बड़ा है। आंसर आ गया। सेकंड देख लेते हैं इसी तरह से, 7:10 और 8:11। हमको ये बताना है कौन सा बड़ा है। तो दोनों का फिर वही डिनोमीटर सेम करेंगे, तो इसका डिनोमीटर हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, इसका डिनोमीटर हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सब सॉल्व कर देते, 7 × 11 77, 10 × 11 कर दोगे तो 110, इधर भी 10 × 11 110, ऊपर क्या आएगा 10 × 80। ठीक है, तो क्या बढ़ा, 80 बढ़ा, तो मतलब कि 8:11 बढ़ा है। इसके बाद बोल रहे हैं हमसे कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बढ़ा है कि 3/2 बढ़ा है। सिंपल सी बात है कि देखना पड़ेगा। तो टू का स्क्वायर मतलब कि 4, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। इधर क्या लिखा है 3/2। मेरे ख्याल से दोनों बराबर है, तो अगर मैं इधर क्या कर दूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इधर अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 6 2 2 4, क्या बड़ा है 9/4 मतलब कि 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो 3:5 अगला दे रखा है 0.66 रेशियो 1 दे रखा है। तो 3:5 मतलब 3/5 और 0.66 अपॉन 1 मतलब कि अब ऊपर नीचे क्या कर दूँ मैं, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, नीचे 100 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा 66, और इधर क्या बन जाएगा 3/5। अब मैं क्या कर दूँ दोनों को, देखो 5 को मैं 100 बना सकता हूँ कैसे, 5 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 20 से, तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से क्योंकि नीचे कर रहा हूँ। तो 3 2 जा 6, 3 0 0, 5 × 20 100, कंपेयर कर लो क्या बड़ा, 66 बड़ा है, तो मतलब कि 0.66:1 बड़ा है। इसके बाद देख लेते हैं 1:5:7 या फिर 1:4:1/9। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिवाइड, तो 1/5 डिवाइड 1/7 और 1/4 डिवाइड 1/9। तो डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, और राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 9 ऊपर 1 नीचे, वैसे ही 1/5 इंटू 7 ऊपर 1 नीचे, 7 × 1 करो 7, 5 × 1 करो 5, तो 1 × 9 करो कितना है 4 1 4। अब दोनों का डिनोमीटर सेम बना लेते हैं। तो इसका डिनोमीटर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और इसका डिनोमीटर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं। 5 4 × 20, 7 4 × 28, 5 4 × 20, 5 9 × 45। क्या बढ़ा, ये बढ़ा, इसका मतलब एकदम स्टार्टिंग में ये वाला रेशियो बढ़ा। ठीक है, 1/4:1/9। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। राइट द रेशियो दिस एंड दिस इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ हमको जाना है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इन तीनों को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 4:9, 5:8, 3:7। तो सबका पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 9 8 7, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 × 8, फिर 2 2 × 4, 2 1 × 2, फिर ऐसे ही 3 3 × 9, 3 1 × 3, एंड देन आखिरी में 7 7। तो 2 2 × 4, 4 2 × 8, यहाँ तक 8 हो गया। फिर 3 3 × 9, 9 8 72, 72 × 7, 2 7 14 का 4, यहाँ 1 ऊपर 7 7 49 + 1 50, तो 504। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 504। तो इसका मतलब क्या है कि 4:9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि उसका डिनोमिनेटर 504 बन जाए। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा हम लोग ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग का डिनोमिनेटर ये बन जाए। ठीक है, तो 9 मतलब कि 7 × 56, 56, 9 × 56 करोगे तो ये आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 56 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो 4 6 4 जगह होता है 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 5 4 जो 20, 20 + 2 22। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं 5:8, तो 5:8 इंटू ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि उसका डिनोमीटर 504 बन जाए। तो 9 7 9 जा 63, 63 से 5 × 63, 3 5 15 का 5, यहाँ 1 ऊपर कैरी, 5 से 30 30 +,
31, ठीक है। 3/7 देख लेते हैं, इनटू समथिंग करो ताकि 504 डिनोमिनेटर बन जाए। तो 7 9 8 72 और 3 2 6 3 7 21। तो आगे आप कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है, मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करना है तो 216, ठीक है। सबसे छोटा क्या है 216 ना, कंपेयर कर लो इनका तीनों नंबर। तो 216 सबसे छोटा है, तो 216 सबसे छोटा है मतलब 3/7 सबसे छोटा हुआ। फिर उससे बड़ा क्या हुआ 224 मतलब कि 4:9 हुआ। फिर इससे बड़ा क्या हुआ आखिरी में 5/8, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है A/B = 4/7 एंड B/C हमको दे रखा है 5/3। तो हमको A/B/C की वैल्यू निकालने हैं। अगर यहाँ पर हम लोग B की दोनों वैल्यू सेम कर दें तो A और C की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब तब ये रेशियो क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ना, कि अगर B की वैल्यू सेम होगी। तो 7 और 5 का हम लोग को एक दूसरे को सेम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, आगे चल के 35 आना है एलसीएम इनका। तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 35 बन जाए, तो 5, तो मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इधर 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 35 बन जाए, तो मैं 7 से करेंगे ना, तो इसलिए नीचे भी 7 से कर रहा हूँ। 5 4 से क्या हो जाएगा 20, 5 7 5 से 35 इक्वल्स टू A/B। वैसे ही B/C हमारा बन जाएगा 7 5 से 35 3 7 21, ठीक है। तो दोनों तरफ 35 कॉमन आ गए, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, A/B/C की वैल्यू क्या आ गई 20/35/21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है A/B = 5/6 एंड B/C = 9/4। हमको A/C निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पर B देख रहे हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है, इनकी वैल्यूज अगर सेम कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि इनके रेशियो A और C की मतलब सही रेशियो निकल आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, B की दोनों वैल्यूज का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लोग 2 3 जा 6 कर रहे हैं, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर आगे चल के 3 1 जा 3। तो क्या बन जाएगा 3 3 जा 9 और 2 9 जा 18। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 18 आ जाए, हाँ। 3 6 18 होता है, तो 3 से नीचे भर रहा हूँ तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 में से क्या मल्टीप्लाई कर दो 18 में जाए, 2 9 से 18, तो 2 से ऊपर नीचे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। 3 5 से क्या होता है 15, 3 6 से क्या होता है 18 इक्वल्स टू A/B और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B/C इक्वल्स टू 2 9 से क्या होता है 18, 2 4 से क्या होता है 8, दोनों में 18 कॉमन है, ठीक है। तो A/C की रेशियो क्या आ गया 15/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते थे। बोल रहा है साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1.5:2। तो ये तीन वैल्यू दे रखी है एंड इट्स पेरीमीटर हमको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो उनके जो साइड्स थे उनका रेशियो दे रखा था ये। अगर मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स 1x लिखो या x लिखो वही चीज होता है। और फिर 1.5 इंटू एक्स करोगे तो 1.5x, 2 इंटू एक्स करोगे तो 2x आ जाएगा। और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, देखो पेरीमीटर क्या होता है, उस शेप का बाउंड्री। तो उस शेप का बाउंड्री मतलब कि ट्रायंगल यहाँ पर 3 साइड है, 1 2 और ये 3। अब इन तीनों साइड का सम किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यहाँ पर सीख लेते हैं कि कॉमन रेशियो से क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन रेशियो मैंने x लिया है। कॉमन रेशियो होता क्या, जैसे मैं बात करूं कि 1/2, अगर 1/2 में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 2/4। वैसे ही 1/2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3/3 से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3/6, ठीक है। और इसी तरह से सो ऑन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो 3 है जबकि यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है, ठीक है। तो हो सकता है ये रेशियो में लिखने से पहले, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं रैशनल नंबर लिखते हैं या रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी
बाई टू आएगा, 2/4 को सॉल्व करूंगा तब भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो इनका ओरिजिनल नंबर हमको नहीं पता, ठीक है। तो वैसे ही ओरिजिनल नंबर कैसे पता कर सकते हैं, अगर हमको पता हो कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर हमको कॉमन रेशियो पता नहीं था तो मैं कॉमन रेशियो x ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इन सब में वेरिएबल x है तो इन सबको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं सब में से x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 + 1.5 + 2। अब इन सबको ऐड कर लेता हूँ तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 + 1.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं ना, तो 3 मतलब कि 3.0, तो 0 + 5 0, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4.5 यहाँ से क्या आएगा 4.5, ठीक है। इधर क्या है 18, तो 4.5 x = 18, 4.5 x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 18/4.5। अगर मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 18/180/45, फिर 5 से काट लेता हूँ, 5 9 45, फिर 5 3 15, 16 17 18 30 बचा, और 5 6 30, फिर 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, और 3 1 3, 3 4 12, तो 4:1 आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई, क्योंकि अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, तीनों साइड निकाल सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू क्या है 4 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या 4 लिख देंगे, और फिर 1.5 × 4, x था ना, x जस्ट बाद में लिखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और 2 × 4, तीनों साइड निकाल लेंगे। एक तो हमारा 4 आ गया, दूसरा हमारा 1.5 × 4 जो किया जाएगा 5 4 0 20, 0 यहाँ 2 पर कैरी, और फिर 4 1 4 5 6 6 आएगा, 6.0 मतलब कि 6 आएगा, और ये क्या आएगा 2 4 क्या होता है 8, तो 4 6 8, ये तीनों साइड आ गई, 4 6 और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में 9 देख लेते हैं। बोल रहा है एक एग्जाम था, 100 मार्क्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 क्वेश्चन में, 100 मार्क्स को हम लोग क्या कर रहे हैं 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हैं, सच दैट आर वेरी प्रोपोर्शनल टू 8 5 7, हाँ, तो उनका रेशियो आ जाता है 8 5 और 7। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कॉमन रेशियो हमको नहीं पता था, तो मैं कॉमन रेशियो अगर x मान लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यूज 8x 5x और 7x, और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा टोटल के, और टोटल हमारा क्या है 100। अब बात करते हैं कॉमन रेशियो क्या होता है। कॉमन रेशियो में जैसे कि 1/2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा 2/4, वैसे ही 1/2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा 3/6। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है 2 है, और जबकि यहाँ पर कॉमन रेशियो 3 है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग रेशियल नंबर या फिर कि रेशियो को जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग 3/6 नहीं लिखते हैं, अगर ओरिजिनल नंबर 3/6 रहा हो लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जैसे कि 1/2। अगर हमको ओरिजिनल नंबर पता करना है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कॉमन रेशियो, क्योंकि हमको ये दे रखा है 1/2 जैसे दे रखा है, अगर हमको कॉमन रेशियो पता चल जाए तो हम लोग ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, हमको अगर कॉमन रेशियो पता चल जाए तो हम लोग ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं कॉमन रेशियो का x मान रहा हूँ और इन तीनों का सम टोटल के बराबर होगा, तो 5x, इन सब में वेरिएबल सेम था तो इन सबको मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर तीनों में से x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 8 + 5 + 7 = 100, तो क्या हो जाएगा ऐड कर लो तो 7 क्या बन जाएगा 8 14 15 15 5 20, तो 20 × x मतलब 20x = 100। 20 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड, तो 100/20, 1 0 1 0 कट गया, फिर 2 5 से 10 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 8x 5x और 7x। तो 8 × x मतलब 8 × 5, 5 × 5 और 7 × x मतलब कि 7 × 5, 5 8 या 40, 5 5 या 25, 7 5 या 35। तो ये तीनों मार्क्स हैं उन क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला लेंथ ऑफ 3 रिबन्स आर इन द रेशियो 7:5:9 इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 रिबन्स इज 42। ठीक है, हमसे बोल रखा है कि जो 3 रिबन थे उनकी जो लेंथ थी वो रेशियो में दे रखी है 7:5:9। अगर मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था तो ये क्या बन जाएगा 7x 5x और 9x, और अगर इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर होगा टोटल के बराबर होगा। टोटल क्या था 42, ये दे रखा है, ठीक है। टोटल हमको क्या दे रखा है 42 दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर x क्या है, कॉमन रेशियो क्या होता है। कॉमन रेशियो जैसे कि बात किया मैंने 1/2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 2/4,
और 1/2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा 3/6। ठीक है, तो जब भी हम लोग रेशनल नंबर को या फिर रेशियो को जब भी लिखते हैं तो अपने उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करते हैं। तो हमको ये जो 7, 5 और 9 दे रखा है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, मतलब 1/2 और 1/2 दे रखा है। ठीक है, अगर हमको क्या पता चल जाए, कॉमन रेशियो पता चल जाए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उनकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग ने कॉमन रेशियो को x मान लिया ताकि हम लोग ओरिजिनल वैल्यूज को निकाल सकें। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 7, 5 और 9 क्या बन जाएगा 21 x इक्वल्स टू 42। 21 क्या था, x के साथ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कट कर लेते हैं, 3 से काटता हूँ, 3 7 21, 3 1 जा 3, 1 बच रहा है, 3 4 जा 12, फिर 7 जा 7, 7 2 होता है 14। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई। तो हम लोग सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 7x मतलब 7 इंटू 2, और 5x मतलब कि 5 इंटू 2, और 9x मतलब कि 9 इंटू 2, टू 9 जगह होता है 18, और 2 7 जगह होता है 14, 2 5 जगह होता है 10। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमसे पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट रिबन। तो सबसे स्मॉलेस्ट रिबन कौन सी हमारी, ये 10, 5x वाली। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोल रहा है श्याम लॉस्ट हिज वेट इन रेशियो, मतलब 9:5 का रेशियो में बना हुआ वेट लॉस करता है। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये नया वाला वेट ऊपर हो या तो नया वाला वेट नीचे लिख रखा हो हमसे। लेकिन बोल रहा है आगे चल के कि जो ओरिजिनल वेट था उसका, जो पुराना वेट था वो तो 90 था, तो इसका नया वेट क्या होगा। देखो अगर 9 को हम लोग 90 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया वाला वेट क्या रहा होगा, सिंपल सी बात है 50 रहा होगा, क्योंकि जो रेशियो दे रखा है हम लोग को क्या दे रखा है 9:5 दे रखा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो 1/2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनता है 2/4, और ऐसे ही 1/2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनता है 3/6। हाँ, तो हमको क्या दे रखा था, हमको 1/2 दे रखा था। ठीक है, हमको क्या दे रखा था 1/2 दे रखा था। हमसे बोल रहा है और एक वैल्यू दे रखा था, 1/2 दे रखा था, और इसमें से कोई एक वैल्यू दे रखा है, जैसे 2 दे रखा था। तो हम लोग जानते हैं कि 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है 2, क्योंकि ऊपर कर रहे हैं इसलिए नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग था, यहाँ पर एक चीज मिसिंग था, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो मिसिंग था तो हम लोग ने कॉमन रेशियो यहाँ पर निकाल लिया। और एक और तरीका क्या निकाल सकते हैं, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे मैं ये जो क्वेश्चन दिया था 9:5, मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था, तो 9x अपॉन 5x, हाँ, इक्वल्स टू क्या बनता 90 बाई, यहाँ पर मुझको पता ही नहीं, तो यहाँ पर x क्या है, वो कॉमन रेशियो। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, अगर मैं 10 रख दूं तो क्या हो जाएगा 9 × 10 और 5 × 10, तो 50 और 90। तो कॉमन रेशियो क्या था 10। तो उसका नया वेट हमको पता करना था जो कि है 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी 3 लोग थे। ठीक है, ए बी और सी 3 लोग थे, उन्होंने जो पैसा दिया है वो क्या 25,000, 5,000 और 75,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसने 25 दिया है, इसने 50 और इसने 75 दिया। तो जिसने जिस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसी हिसाब से उनको क्या मिलेगा, उनका प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा पैसे जिसने लगाए होंगे उतने ज़्यादा उसको मिलेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि उनका रेशियो निकाल लेते हैं कि किस हिसाब से इनका प्रॉफिट जो होगा वो रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, इन सबको मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए रेशियो 5 बी रेशियो सी, तो ए का मतलब कि 25,000 और फिर रेशियो बी मतलब कि 50,000 और सी मतलब कि 75,000, रेशियो मतलब कि डिवाइड, तो 25,000 अपॉन 550 अपॉन 75। तो इन तीनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पहले तो 1 2 3 0, 1 2 3 और इधर भी 3 0, सबका 0 कट गया, क्या बचा 25 अपॉन 50 अपॉन 75। अब तीनों को मैं देख रहा हूँ तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब इसके बाद और कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, मतलब 1:2:3 का रेशियो में आ गया। तो 1:2:3 का रेशियो आ गया।
ठीक है, तो इसको अब हमको पता करना है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। अगर टोटल जो प्रॉफिट है वो 48,000 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक तरीका क्या होता है कि अगर हमको पता करना है ए को कितना शेयर मिला है प्रॉफिट का, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट है जो जो प्रॉफिट है उसको लिखेंगे जो कि है 48,000, ये तरीका होता है, इनटू ए का रेशियो क्या था, ऊपर लिखेंगे 1, ए का रेशियो क्या था 1, और नीचे हम लोग टोटल रेशियो का सम लिखेंगे, मतलब 1 + 2 + 3, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा 48,000 अपॉन 6, 6 8 या 48 फिर 000, तो ये ए की वैल्यू आ गई। ए को क्या मिला है 8,000। ऐसे ही बी और सी की वैल्यू निकाल लो, तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे 48,000 इंटू क्या था 2, तो 2/6, तो 2 1 2, 2 3 6, तो मतलब कि 48,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 1 बच रहा है, 3 6 18, फिर 000। बी को इतना मिला है। और सी की बात कर ले तो सी को मिला होगा 48,000 इंटू, इसका रेशियो क्या था 3/6, तो 3 1 3, 3 6, तो 1/2, तो इसको क्या करेंगे 48,000 डिवाइड बाई 2, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 48,000 था, इनको 3 टुकड़ों में बांटना है, एक को मिला है 1 का रेशियो, एक को मिला है 2 का रेशियो, एक को मिला है 3 का रेशियो। हमको नहीं पता है कॉमन रेशियो, तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन रेशियो x मान लेते हैं, ठीक है। और इन तीनों का ही सम किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा, जैसे कि हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1x लिखो या केवल x लिखो, वही चीज़ है, 1x 2x 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48,000, तो 3 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 5x, और 6x इक्वल्स टू 48,000। x के साथ 6 क्या था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड कर लो, 6 8 या 48 और 000, तो यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू 8,000, क्योंकि x की वैल्यू 8,000 है, x मतलब कि 1x, तो यहाँ से a का शेयर हमको पता चल गया। a का शेयर क्या हो गया, a का शेयर हमारा किसके बराबर था 1x, 1x मतलब कि 1 × 8,000 जो कि होगा 8,000। और b की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 × x मतलब कि 2 × 8,000, 2 8 क्या होता है 16, तो 6,000। ऐसे ही c का क्या हो जाएगा 3 × x जो कि क्या होगा 3 × 8,000, 3 8 24, फिर 000, ठीक है। कैसे भी कर लो वही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बोला है लेगेसी ऑफ दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सन्स, ठीक है, मतलब उसके जो जायदाद थी, जो भी मतलब अमाउंट था, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग 3 बेटों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो उसका 3 इक्वल पार्ट नहीं है, कुछ रेशियो दे रखा है, उस रेशियो में मिला गया है उनको, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो कॉमन रेशियो था वो x रहा होगा, हाँ, कॉमन रेशियो क्या रहा होगा x रहा होगा। एक तो पहली बात यहाँ पर कि 3/2 9/4 और 3 दे रखा है, कॉमन रेशियो कॉन्सेप्ट पहले देख लो। तो 1/2 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या बन जाता है 2 और 2/4। वैसे ही 1/2 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो बनता है 3/6। और जब भी हम लोग रैशनल नंबर या फिर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू ये थी। अगर हमको कॉमन रेशियो पता चल जाए, ठीक है, कॉमन रेशियो पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो रेशियो में लिख रखा है ये 1/2 की तरह है, हमको ओरिजिनल नंबर पता करना है। क्योंकि हमको ओरिजिनल नंबर पता करना है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कॉमन रेशियो। क्योंकि हमको कॉमन रेशियो पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x था, तो 3/2, ये 3/2 और इसमें भी नहीं लिखा था, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था। तो पहले मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो हमको इस फॉर्म में दे रखा था, ये इस फॉर्म में नहीं दे रखा था, तो पहले इस फॉर्म में दे रखा था, पहले हमको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या दे रखा 1n1/2 रेशियो 2n1/4 रेशियो 3, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे नीचे 2 लिखा है तो 2 लिखा रहने दो, न्यूमरेटर चेंज होता है केवल, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो 1 × 2 + 1 रेशियो, वैसे ही 4, तो 2 × 4 2 × 4 प्लस ये ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा, फिर रेशियो, ये तो 3 लिखा था,
तो 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 रेशियो 2 4 8 प्लस 1 क्या होता है 9, तो 9/4 रेशियो 3। तो ये अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या मिसिंग है, कॉमन रेशियो। अगर मैं इसमें सब में कॉमन रेशियो x लगा दूं, ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन रेशियो पता नहीं है, तो मैं कॉमन रेशियो x ले रहा हूँ, क्योंकि अब कॉमन रेशियो x आ गया है, तो इन सबको ऐड करने पे हमारे एक इसके बराबर होगा, टोटल के बराबर हो, तो 1080800, मतलब इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 2 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 2 1 2 2 से 4 और 2 1 2, तो क्या आ जाएगा 4। तो मैं 4 लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर लिखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है 3x इंटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस 9x इंटू 4 से इसको डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4 होता है, प्लस 3x इंटू 1 से इसको डिवाइड करें तो 1 इंटू 4 4 होता है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा ना, 108,000, 4 यहाँ तक डिवाइड तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 108,000 इंटू 4, इधर क्या आ जाएगा 3 2 जगह होता है 6, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 9x इंटू 1 तो 9x प्लस 3 4 जगह होता है 12, 12x। इन सबको ऐड कर लेते हैं, सब में x था ना, इससे इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 9 और 12, तो क्या हो जाएगा 12 9 और 6, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 का 7 है वहाँ पर, तो 27x इक्वल्स टू 108,000 इंटू 4। यहाँ 27 क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 27 इधर डिवाइड में आ गया। तो 27 को मैं काट लेता हूँ 3 से, 3 9 27, फिर इसको भी 3 से काट लेता हूँ, 3 3 9 1 बच रहा है, 3 6 18, फिर 000, फिर 3 3 9 3 1 3 3 2 6 000, तो क्या बच गया, अभी भी 3 से काट सकता है, 3 1 3 और 3 4 12, तो क्या बच रहा है 4,000 इंटू 4 4 4 जगह था 16, तो 16,000, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 16,000, हाँ x की वैल्यू क्या आ गई 16,000। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक बात करते, तो पहला हमारा क्या था 3/2 इंटू एक्स, जो कि क्या होगा 3/2 इंटू एक्स, मतलब कि 16,000, तो 2 से इसको काट लें, 2 8 16, और 3 8 जगह होता है 24, तो 24,000। ए को मतलब कि क्या मिलेगा, पहले लोग क्या मिलेगा 24,000। इसी तरह से बी मतलब कि सेकंड सन की वैल्यू पर निकाल लेते हैं। सेकंड सन को क्या मिल रहा था 9/4 इंटू एक्स, तो 9/4 इंटू एक्स, एक्स मतलब कि 16,000, 4 4 जा 16, तो 4,000, तो 4,000 इंटू 9, तो 36,000 आ रहा है, जो कि करेक्ट है। ऐसे ही थर्ड निकाल लेते हैं, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। थर्ड वाले का क्या था 3x, जो कि क्या था 3 इंटू एक्स, एक्स क्या था 16,000, तो 3 6 क्या होता है 18 का 8 यहाँ पर कह रही 3 3 48,000 मिलेगा थर्ड वाले सन को, ठीक है। ऐसे कर लो। एक और मेथड यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, हम देखो 2 को हम लोग 4 बना सकते हैं। कैसे, अगर इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि देखो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 से करना पड़े, इसको छोड़ दो, तो क्या बन जाएगा 3 2 6 अपॉन 4 9/4, और इधर क्या बच गया 3। अगर 3 में भी अगर हम लोग क्या कर दें 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बन जाएगा 3 4 12, तो 12/4 9/4 6/4, इन तीनों में कॉमन है, और इन तीनों में कॉमन है मतलब इन तीनों से हटा सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 9 और 12, 6 9 और 12। देखो रेशियो का मतलब ही क्या होता है कि ये सब आपस में डिवाइड में, तो मैं इन तीनों में से क्या कर दूंगा, काट दूंगा ना। 6/4 लिखा था, फिर अपॉन 9/4 लिखा था, फिर अपॉन 12/4 लिखा था, सबका 4 एक बार में कट गया। क्या बच रहा है 6/9/12। शर्त ये है कि तीनों को एक नंबर से डिवाइड करना है, तो मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 2 6 3 3 9 3 4 12, अब तो कटने नहीं वाला, तो 2:3:4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब तरीका ये होता है कि जो टोटल था वो लिखो, जो कि है ये, इसमें मल्टीप्लाई करो, हमको क्या निकालना है 2 2 का निकालना है, तो ऊपर हम लिखेंगे 2 और नीचे क्या लिखेंगे इन तीनों का सम, टोटल का सम, मतलब टोटल रेशियो का सम, तो 2 + 3 + 4,
तो क्या हो जाएगा 108,000 इंटू 2 अपॉन 3 2 5 5 4 9 नीचे 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमको दूसरे वाले को निकालना है तो 10,888 इंटू दूसरा वाला क्या था 3 और अपॉन में क्या लिखोगे भाई इनका सम जो कि है 9। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। वैसे ही थर्ड के लिए कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। बोला है मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 10 किलोमीटर। एक मैप है, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 10 किलोमीटर, ठीक है। और उस जो मैप की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो हमको 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर अगर 10 किलोमीटर के बराबर था, अगर दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 18 इंटू 10, जो क्या बनेगा 180 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 18 सेंटीमीटर मतलब कि 180 किलोमीटर, 24 सेंटीमीटर मतलब 240 किलोमीटर। इसके आगे देख लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो L इंटू बी करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एरिया मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा रेक्टेंगल के शेप में है ना। तो एरिया ऑफ मैप हमारा क्या होगा L इंटू बी। L इंटू बी करना मतलब कि 240 इंटू 180 किलोमीटर करोगे क्या हो जाएगा हमारा 43200 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, वही चीज़ है, ठीक है। तो इतना टोटल एरिया था हमारा। आगे चल के हमसे बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिप्रेजेंटेड आर इन द रेशियो ऑफ 7:2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लैंड और वाटर, एक मैप में देखो क्या है, मैप में दो ही चीज़ें होंगी, ये ज़मीन होगा वाटर होगा, तो लैंड और वाटर का एरिया मिला करके, ठीक है, तो लैंड और वाटर मिला करके वो पूरा मैप बना होगा, ठीक है। तो मतलब कि लैंड और वाटर का एरिया किसके बराबर होगा, टोटल एरिया के बराबर होगा। तो लैंड हमको दे रखा है 7 जबकि वाटर हमको दे रखा है 2। अगर मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो x है, मतलब 7x प्लस 2x किसके बराबर होगा 43200, मतलब टोटल एरिया के बराबर होगा। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो जैसे कि हम बात कर ले 1/2 में अगर मैं कॉमन रेशियो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाता है 2/4, और 1/2 में अगर मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाता है 3/6, ठीक है। जब भी हम लोग रैशनल नंबर को लिखते हैं ना, जैसे ही इन दोनों रैशनल नंबर को मैं लिखूंगा तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करते हैं। तो मतलब 2/4 को सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, 3/6 को सॉल्व करेंगे तब भी 1/2 आएगा। उसी तरह से 7/2 मतलब ये जो हमको मिल रखा है ये हमको ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिल रखी है, ये हमको इस तरह 1/2 की तरह ये भी दे रखा है। अगर इसमें हम लोग क्या कर दे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हमको पता नहीं था तो हम लोग x मान रहे हैं। तो 7x प्लस 2x किसके बराबर होगा, टोटल एरिया जो कि है 43200, ठीक है। 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 8 9, 9x इक्वल्स टू 43200। तो 9 के साथ क्या हो रहा था x मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके 9 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 43200 डिवाइड बाई 9, ठीक है। 3 3 से 9 और 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12 0 0, फिर 3 1 3, 3 4 12, हाँ 24, 3 8 24 00। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4800। हाँ, तो हमको क्या निकालना है लैंड एरिया रिप्रेजेंटेड। तो लैंड का एरिया मतलब कि 7x और x की वैल्यू हमको पता चल गई, तो 7 इंटू एक्स मतलब कि 7 इंटू 4800, जो क्या हो जाएगा 700, 7 8 56, 6 यहाँ 5 पर कैरी 7 7 4 28, 29 30 31 32 33, तो क्या होगा 33600। ये क्या है लैंड का एरिया आ गया, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जो हमको रेशियो दे रखा है उनको ऐड कर लो, हमको जो एरिया टोटल मिल गया था वो ऐसे लिख लो इनटू जिसका पता करना हो, तो पता किस करना है लैंड का, तो लैंड का रेशियो क्या है 7 तो उसको ऊपर लिख रहा हूँ, और जो टोटल रेशियो है उसको नीचे लिख लो। टोटल रेशियो मतलब 7 + 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो वही चीज़ लिखी हुई है इधर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको बोल रखा है कि 180, ठीक है 180 दे रखा है, उसकी कोई वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसका रेशियो इक्वल्स टू किसके बराबर है 6/9 के बराबर है। हाँ, पहले 180 था, इंक्रीज होकर के कुछ हुआ है और वो वैल्यू हमको पता करनी है, तो इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो या फिर मैं यहीं पर काट लूँ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 9 इंटू 180। 6 क्या था एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, तो 9 इंटू 180/6, 6 से इसको डिवाइड कर दूँ क्या आ जाएगा 9 इंटू 30। देखो 6 3 से 18 होता है और 6 0 0, तो 9 इंटू 30 करूँगा तो क्या हो जाएगा 270।
तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 270, मतलब हमको ये वाला पता करना था वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज तो हुआ है हमारा, ठीक है, 180 से हमारा क्या इंक्रीज होकर हो गया 270। ठीक है, उसी तरह से बोल रहा है पहले 900 था, आगे चल के हमारा क्या हो गया इंक्रीज डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख लो कि 900 अपॉन x, ये x वो वैल्यू है जो हमको निकालना है, ये किसके बराबर होगा 5/3 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 900। 5 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 सा 5, 4 बचेगा 5/40 500, 3 इंटू 300 324, 4 यहाँ 2 पे कैरी 3 1 3 4 5, तो x इक्वल्स टू 540। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 540। इसके आगे देख लेते हैं, बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिक्रीज दिस टू दिस। तो 120 किलोग्राम से हमको कहाँ पहुँचना है 84। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से काट लेता हूँ, 3 7 21, 3 10 जा, तो 10:7। आगे चल के हमसे बोल रहा है दो डिस्टेंसेस थे, उनका रेशियो दे रखा है ये। द लार्जर इज 60 किलोमीटर, व्हाट इज द स्मॉलर। देखो 15:8 का हमको रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला था उसका वैल्यू हमको दे रखा है 60, नीचे छोटे वाले का नहीं पता, छोटे वाले को हम लोग x मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 15x इक्वल्स टू, ये 15 लिख रखा है, 15x इक्वल्स टू 60 इंटू 8। 15 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 60 इंटू 8/15, फिर 15 5 जाओ 3 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6 3 0, फिर 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, क्या बच रहा है 4 इंटू 8, 4 8 जगह होता है 32। तो जो छोटी वाली वैल्यू थी वो क्या है 32। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। बॉय वर्कड 8 आवर्स अ डे, इन व्हाट रेशियो डिड हिज अर्निंग चेंज व्हेन द पे वाज रेज्ड फ्रॉम 50 टू 500। ठीक है, 50 से कहाँ चला गया 500, तो उसका रेशियो बताना है। तो वन वॉट रेशियो तो निकालना 5 1 5, फिर 5 1 5 5 10 50, तो 1:10, 1:10। देख लो इन अर्निंग चेंज व्हेन द पे वाज रेज्ड फ्रॉम दिस। बॉय वर्कड 8 आवर्स अ डे, इन व्हाट रेशियो डिड हिज अर्निंग चेंज व्हेन द पे वाज रेज्ड फ्रॉम, अच्छा पर आवर है, मुझको लगा। तो क्या बोल रहा है 8 आवर्स अ डे, 50 रुपीज पर आवर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पर आवर, तो यूनिट सेम होनी चाहिए थी ना, गलती हो गया, यूनिट सेम होनी चाहिए थी। तो इधर तो डे लिखा है जबकि ऊपर वाला क्या है आवर। तो 8 आवर्स काम करता है, तो 8 इंटू 50 कर लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा 400। ठीक है, तो 400 पहले कितना कमा रहा था 400 ना, 8 घंटे काम करता है, 1 घंटे का 50 रुपये मिल रहा था पहले, फिर आगे चल के उसकी अर्निंग क्या कर दी गई 500 कर दी गई। ठीक है, अब इसको काट लो, इसको काट लो, 4:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बोल रहा है फोटो का एक मेजर था 7.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोटो का हमको डायमेंशन दे रखा है इस तरह से कि जो बड़ा वाला साइड था वो 18 सेंटीमीटर था, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बड़ी वाली साइड थी वो 18 सेंटीमीटर थी, फिर इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया 18 सेंटीमीटर कर दिया। व्हाट डज द शॉर्टर साइड बिकम, तो जो छोटी वाली साइड थी वो क्या बन गई। ठीक है, पहले साइज ये था, आगे चल के उसका साइज बढ़ा दिया गया, तो बड़ी वाली जो साइज थी उसका साइज 18 हो गया, जबकि छोटी वाले का क्या है निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7.5 इंटू एक्स करोगे तो 7.5 आएगा, 18 इंटू 5 करोगे तो 18 इंटू 5 लिखा रहेगा। 7.5 क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 18 इंटू 5 अपॉन 7.5। फिर मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा 75, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारा 18 इंटू 5 इंटू 10 इक्वल्स टू एक्स। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 6 7 25, 5 5 से 25, तो अभी क्या बचा है 15, तो मैं 3 से काट लेता हूँ, 3 5 से 15 और 3 6 से 18,
क्या बच रहा है 6 × 10/5 जो कि 5 × 5 5 to 10, तो 2 6 जगह होता है 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 यहाँ से आ गई। ठीक है, तो जो हमारी छोटी वाली साइड थी वो क्या बन गई 12 बन गई। आगे चल के हमसे बोल रहा है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, व्हाट डज द शॉर्टर साइड बिकम, ये तो हो गया। इन व्हाट रेशियो इज द एरिया इंक्रीज, किस रेशियो में उनका एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहले L इंटू बी, मतलब कि पहले एरिया था हमारा 7.5 × 5 और अभी का एरिया क्या है, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, और बढ़ाने के बाद क्या हो गया 18 इंटू जो छोटी वाली साइड वो क्या थी 12। तो कर लेते हैं, व्हाट डज द रेशियो में चाहिए वो भी। तो कर लेते हैं, इसको हम लोग अपॉन में लिख लेते हैं सीधा सीधा 18 × 12। ठीक है, तो ये हमको रेशियो दे देगा डायरेक्ट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 75 बन जाएगा। 75 × 5/18 × 12 × 10, तो 5 × 5 5 to 10, फिर इधर 12 किसी भी से काट लेता हूँ, जैसे मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 × 5 6 7 5 5 25, और नीचे 5 से 5 से नहीं कट रहा है कुछ नीचे, तो मैं 3 से काट देता हूँ, 3 2 6 और 3 5 15, और इधर 3 4 12। तो क्या बच गया 25, और नीचे 18 × 4 × 2। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 × 8, 8 8 is 64, 9 10 11 12 13 14, तो 144। तो 25/144 का रेशियो है, कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि इधर। ठीक है, क्वेश्चन में 17 देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, जब युद्ध शुरू हुआ रहा था, तो नंबर ऑफ वॉर प्लेन पोसेस्ड बाय द 2 पावर्स। ठीक है, मतलब 2 पावर, मतलब कि 2 लोग जो है जिनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही, तो 1.6:1 का रेशियो पहले था। ठीक है, मान लेते हैं जो जिसके पास कम पावर है, मतलब कि इसकी बात कर रहा है, जिसके पास कम पावर है उसके पास कितनी प्लेन्स थी 400 प्लेन्स थी। ठीक है, तो हमको इधर वाली प्लेन का निकालना है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं आगे चल के ये रेशियो 1.6 से क्या हो जाता है 2.1 और 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों पावर्स के पास कितने कितने प्लेन्स, हाउ मेनी प्लेन्स डस ईच लूज, तो हम दोनों ने कितने प्लेन्स लूज किया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लेन्स हैं और जबकि आगे चल के क्या हो गया प्लेन लूज हुए। ठीक है, the weaker power in general engagement each power loses the same number but the ratio change। तो निकाल लेते हैं, पहले से x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x, x हो जाएगा इक्वल्स टू 400 × 1.6, तो बनेगा हमारा 16 × 40 लिख सकता हूँ इसको, और मल्टीप्लाई कर लो 6 4 24 4 0 0 4 4 2 640 640, तो x का मतलब क्या है 640। तो जो पहली पावर थी, ठीक है, ये सेकंड पावर है फर्स्ट पावर, तो पहली पावर थी उसके पास 640 थी, फिर इसके पास कितनी है 400। पहले रेशियो क्या था 1/1.6/1, आगे चल के रेशियो क्या आ गया 2/1। ठीक है, तो 640 अपॉन 400 माइनस वाई कर लेते हैं, इसमें माइनस वाई इक्वल्स टू 2:1। देखो इसका मतलब क्या है कि दोनों ने कुछ प्लेन लूज किया होगा। तो हम लोग बस वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने लूज किया क्या होगा, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या है वाई मान रहे हैं और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 1 × ये करोगे तो 640 माइनस वाई ही आएगा, जबकि 2 × 400 माइनस वाई करोगे
तो आएगा 2 4 ज़ा 800 माइनस 2 इंटू वाई 2 वाई इक्वल्स टू 640 माइनस वाई। इधर माइनस वाई था तो इधर आके क्या हो जाएगा, या इसको इधर भेज देता हूँ, तो माइनस वाई प्लस 2 वाई, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा 0 6 1 इक्वल्स टू माइनस क्या होता है माइनस 2 में से इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। देखो 1 वाई लिखो वही चीज़ है, साइन किसका आएगा प्लस का, क्यों 2 वाई बड़ा था ना, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 160, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 160। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक चीज और बोल रखा था इन्होंने क्या, ईच पावर लूजेज अ सेम नंबर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, लेकिन रेशियो क्या बन जाता है 2:1 बन जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर y जो है ना, y का मतलब क्या था कि उन्होंने सेम प्लेन सेम नंबर ऑफ प्लेन दोनों पावर ने लूज किया, इसलिए हम लोग ने एक ही वेरिएबल लिया और वही वेरिएबल आगे चल के 160 निकलता है। ठीक है,